Gurudev, Yudhishthira's very strict adherence to his dharma gave him a clear conscience, but it caused so much loss and anguish and despair to people around him. Same with Rama. So, how does one know that following my dharma is right, especially when it causes so much trouble and anguish to people around me? Someone walking on the path of dharma faces lot of challenges. It brings out the best in them and it shows the character, the commitment and the zeal and enthusiasm and the power. If everything is smooth, power of that person can never be experienced. How would anyone know the commitment of Yudhishthir if he is not put through lot of tests? सोने पर जितना हथौड़ा लगता उतना वो चमकता है, चमक कम नहीं होता फिर उसमें। गुरुदेव, लक्ष्मण रेखा क्या थी और वो कैसे काम करती थी? माने इसको पार करोगे तो मुसीबत में पड़ोगे उसी को लक्ष्मण रेखा कहते हैं। सहनशीलता का एक सीमा आ जाती है ना, तब कहते हैं हमारी लक्ष्मण रेखा है। मान लो सीता उसको पार नहीं करती तो ये मुसीबत ही नहीं हो सकती थी और रावण इनको पकड़ नहीं सकता था। तो लक्ष्मण रेखा उसे कहते हैं जिसको पार करने से तुम मुसीबत को न्योता दे रहे हो। Gurudev, the entire Mahabharata was fought on the context of being a Dharam Yudh, and it is said that one man's revolutionary is another man's terrorist. So, what is exactly the definition of Dharma, and what is the difference between a Dharma Yudh and Jihad, for example? देखिए, धर्म युद्ध यही है, अपने मांग के लिए नहीं किया, अपने लिए स्वार्थ के लिए नहीं किया, जन हित के लिए, कल्याण के लिए किया जाता है। सबको नज़र रखते हुए वो करना ही पड़ता है तो उसको धर्म युद्ध कहते हैं। जिहाद जब शुरू हुआ था, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट यही था कि अधर्म के विरुद्ध लड़ेंगे, मगर इसको ये ना समझना दूसरे धर्म के लोगों के साथ लड़ेंगे, ये गड़बड़ हो गया। जो हमारी बात नहीं मानते हैं या जो हमारा धर्म का अनुकरण नहीं करते हैं उनको ख़त्म करो, ये गलत इंटरप्रिटेशन। दूसरे धर्मियों को मारना धर्म युद्ध नहीं कहा जाता है। जो गलत करता है और उनके साथ अत्याचार करता है उनको शिक्षा देना, ये धर्म युद्ध है। सजा और सीख का एक ही शब्द है संस्कृत में, शिक्षा। माने किसी को सजा दे रहे हैं, इसका मतलब भी यही है कि करुणावश उनको सही करने के लिए वहाँ भेज रहे हैं। जो व्यक्ति बीमार हो जाते हैं उनको अस्पताल भेजते हैं। ऐसे किसी का कर्म माने उसका चलन वलन में, उसके कर्म में दोष आ जाता है तो उनको कारागृह भेजते हैं। वहाँ बैठो भैया, ध्यान करो, फिर तुम ठीक हो जाओगे, फिर वापस आ जाओ। ये जज भी करुणा के बिना जज नहीं हो सकता है ना। ये न्यायाधीश होते हैं, वो क्रोध में, आक्रोश में, राग और द्वेष में कोई निर्णय नहीं दे सकता, देगा तो वो न्यायाधीश नहीं है। गुरुदेव, अश्वत्थामा, विभीषण, हनुमान जी, इन्हें सब चिरंजीवी कहते हैं, तो ये चिरंजीवी क्या है और क्या ये सब अभी यही हैं, यहीं कहीं? वैसे चेतना चिरंजीवी तो होती है। उनमें से ये जो 7 महान व्यक्ति है, इनकी चेतना हमेशा चिरस्फूर्तिदायक रहे, हमेशा स्फूर्ति देती है लोगों को। हमेशा ये स्मरण मात्र से वो सारे गुण हमारे भीतर प्रकट होने लगते, इसलिए इनको गिना गया है 7 चिरंजीवी। और मुख्य तौर से ये 7 गुण ही जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण गुण माना जाता है, बाकी सब इन्हीं में से आ जाते हैं। Gurudev, Ekalavya worshipped Drona, but why did Drona not accept Ekalavya as a student? That is my question too. I am not a lawyer for Dronacharya at all. But one thing, if you see from a bigger picture, what did Dronacharya do? He made Ekalavya an example. Though Dronacharya got bad name, but he elevated the status of a disciple. So in fact, he made Ekalavya as an icon of guru-disciple relationship. अंगूठा मांगा
मगर उन्होंने ऐसे आसमान तक की कीर्ति उनको पहुंचा दी।